नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में उत्तर प्रदेश बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे औराई क्षेत्र की, जहां अमीरपट्टे स्थित मारुति धाम हनुमान मंदिर परिसर में विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां धननगर समाज के लोग एससी जाति का प्रमाण पत्र पाने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आगे हम बात करेंगे कौशाम्बी की, जहां जिले में भारतीय किसान यूनियन के अंबावता गुट ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अमीरपट्टी स्थित मारुति धाम हनुमान मंदिर परिसर में विराट कुश्ती दंगल आयोजित किया गया, जिसमें जनपद सहित उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और नेपाल के पहलवानों ने भाग लिया। दंगल में महिला पहलवानों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। मुकाबला सुबह से शुरू होकर देर शाम तक चला। 5,000 से लेकर 51,000 रुपए तक की कुश्तियां हुई। पंजाब के सोनू और गाजीपुर के मनोज के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें मनोज विजयी रहे। राजस्थान के कटप्पा और अयोध्या के बाबा नागेंद्र के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें बाबा नागेंद्र ने जीत हासिल की। महिला पहलवानों में बिहार की पुष्पांजलि और गोरखपुर की तनु के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें पुष्पांजलि ने जीत दर्ज की। नेपाल के शंकर पहलवान ने मध्य प्रदेश के ठाकुर दास को हराया। उत्तर प्रदेश के श्री लुलूर पहलवान के बेटे ने नेपाल के शंकर थापा को हराया। अंत में सरिता पहलवान और तनु के बीच कांटे की टक्कर हुई, जिसमें सरिता ने बाजी मारी। कार्यक्रम में श्याम मुरारी दुबे, जयराम गिरी और अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने पहलवानों का उत्साहवर्धन किया। आयोजक चंद्रकांत शुक्ला ने सभी पहलवानों और दर्शकों का आभार व्यक्त किया। भदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। धनगर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह धनगर के नेतृत्व में समाज के लोग एकजुट होकर आज सदर तहसील पहुंचे, जहां हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधित ज्ञापन तहसीलदार कृष्णराज सिंह को सौंपा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 24 जनवरी 2019 में इस प्रकार से प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। इसके बाद भी तहसीलदार, एसडीएम और डीएम अपनी मनमानी करते हुए प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे। इसकी वजह से समाज के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। समाज के युवाओं को नौकरी में आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिन के अंदर तहसीलों में एससी जाति के प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए तो मजबूरन धनगर समाज धरना प्रदर्शन करने के बाध्य होगा। सन 1950 में हमारा जो धनगर सर्टिफिकेट है, जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में 27वें नंबर पर धनगर अंकित है। हम धनगर समाज के लिए हम सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ आए हैं और हमारा 24 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धनगर प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए शासनादेश जारी किया है, जिसमें लिखा हुआ है पाल बघेल गड़रिया ही धनगर है। तो हमारे जो धनगर सर्टिफिकेट की अवहेलना की जा रही है, इसके लिए हम सब युवा जोश के साथ धनगर प्रमाण पत्र की मांग करने के लिए आए हैं। अभी मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन दिया है, तहसीलदार साहब ने हमको आश्वासन दिया है 15 दिन के अंदर हमारे धनगर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, दिया गया है। हम लोग धनगर जाति के व्यक्ति हैं और 1950 से धनगर अनुसूचित जाति में अधिसूचित चली आ रही है और तब से प्रमाण पत्र भी हमारे जारी हो रहे थे एकमात्र। लेकिन इस सरकार ने 24 जनवरी 2019 को शासनादेश कर दिया है कि धनगर जाति को जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। लेकिन प्रशासन के लेखपाल, तहसीलदार और डीएम ये जानबूझ के अवहेलना करके धज्जियां उड़ा के प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को शासनादेश के तहत आज मांग पत्र दिया, ज्ञापन दिया है कि हमारे प्रमाण पत्र 15 दिन के अंदर बना दिए जाए। अगर 15 दिन के अंदर प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं तो हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और जब तक नहीं हटेंगे तब तक हमारे प्रमाण पत्र जारी नहीं हो जाते। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता ताहिर की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में भारतीय किसान यूनियन के गुट ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। संगठन के जिलाध्यक्ष नरेंद्र पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष कार्यकर्ता मुख्यालय पहुंच गए। संगठन के जिलाध्यक्ष नरेंद्र पांडे के मुताबिक वह एसडीएम चायल की बदसलूकी से बेहद आहत है। किसानों की मांग है कि एसडीएम किसानों से माफी मांगे, उसके बाद ही आंदोलन खत्म होगा। मौके पर जिलाध्यक्ष नरेंद्र पांडे का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। यूनियन अंबावता की प्रदर्शन था, उसके बाद हम लोगों ने 11 तारीख बरहमा महीना 2024 को मासिक बैठक किया चायल तहसील परिसर में। बैठक के बाद हम लोगों ने ज्ञापन मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपने पहुंचे तो उप जिलाधिकारी महोदय जी ने जय जवान जय किसान नारे का विरोध किया और इतना बेइज्जत किया किसानों को, इतना बेइज्जत किया।
और बेइज्जत करके वहाँ भगाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे किसान जमा रह गए, वहाँ से हटे नहीं। उसके बाद हमने ज्ञापन दिया और जब तक कि वो आकर यहाँ पर माफ़ी नहीं मांगे किसानों से या उनको हटाया नहीं जाएगा, तब तक किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। अनिश्चितकालीन में बैठे हमारा अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ जाने वाले नहीं हैं। हमारा नाम है नरेंद्र कुमार पांडे, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, जिलाध्यक्ष कौशाम्बी। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। सम्राट अशोक क्लब विंध्य मंडल मिर्जापुर की तरफ से सम्राट अशोक शिलालेख महोत्सव बड़े ही धूमधाम से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अहरोरा में मनाया गया। वहीं अशोक क्लब विंध्य मंडल द्वारा अहरोरा बांध स्थित अशोक सम्राट स्तंभ से राष्ट्रीय प्रतीक चेतना यात्रा निकाली गई, जो पूरे नगर में भ्रमण करते हुए अहरोरा डी स्थित अशोक शिलालेख के पास समाप्त हुई। जन चेतना यात्रा में राष्ट्रीय प्रतीक एवं शिलालेखों की प्रतिकृतियां देखने को मिली। कार्यक्रम में भारत की एकता, अखंडता, आपसी सौहार्द सहित सम्राट अशोक के शिलालेखों के विषयों पर विद्वानों द्वारा चर्चा भी की गई। कार्यक्रम के पूर्व ध्वजारोहण किया गया। वहीं मंच पर आए हुए अतिथियों का सम्राट अशोक विंध्य मंडल मिर्जापुर द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सम्राट अशोक व भगवान बुद्ध के चित्रों पर मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। वहीं मंच से संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्राट अशोक क्लब भारत डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य ने सम्राट अशोक के चित्र का वर्णन किया और सम्राट से चक्रवर्ती कैसे बने उसका भी उन्होंने मंच के माध्यम से लोगों को जानकारी दी और कहा कि उनके चित्र और कार्यों को आज हम सभी लोगों को अनुसरण करना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता बजरंगी कुशवाहा व संचालन जवाहर मौर्य व अखिलेश वर्मा ने किया। सर, ये जो शिलालेख है आप भी जानते हैं कि सदियों से उपेक्षित पड़ा हुआ था और धीरे धीरे हम लोगों ने इस शिलालेख के प्रति जो पुरातत्व के अधिकारी हैं उनसे मिलना जुला हुआ, उनके प्रति हम लोगों ने उनसे बातचीत की, तब धीरे धीरे पता चला कि यहाँ एक शिलालेख भी है और बड़ा ही गंभीर विषय भी है और बड़ा गंभीर बात भी इस पर लिखी हुई है। तो धीरे धीरे हम पुरातत्व के अधिकारियों से मिले भी और पिछले साल सिन्हा जी वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है वो हमारे चीफ गेस्ट भी रहे और वो यहाँ आए भी थे और काफ़ी सराहना भी किया कि बहुत अच्छी बात, मैं पहला संगठन देख रहा हूँ कि पुरातत्व जैसा निरस जो काम है उसके प्रति भी सम्राट अशोक क्लब सक्रिय है। तो बड़ा खुश हुए और हम लोग चाहते हैं कि सम्राट अशोक का जो शिलालेख है, इसके जो संदेश हैं, इसकी जो भावनाएं हैं आम जनता तक जानी चाहिए ताकि अशोक के लिखवाए उद्देश्य पूरा हो सके। ये उपेक्षित क्यों है? अभी तक उपेक्षित है आपका शिलालेख यहाँ का? अब इतिहास के प्रति जागरूकता लोगों की नहीं रही या इस विचारधारा की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया और कौन खोजने जाता है कि पहाड़ में क्या रखा है। वो तो कोई अचानक कोई चरवाहा गया, कोई कुछ चला गया तो अचानक उसकी नज़र पहुंच गई। जैसे अभी मोरिया यहाँ पर है, मोरिया मठ है उधर भी चंदौली में, वहाँ भी एक शिलालेख पड़ा था 9 लाइन का, तो वहाँ भी संयोग से हम लोग चले गए, वहाँ भी एक कार्यक्रम हो रहा है शिलालेख के तौर पे। तो इस तरह शिलालेख बहुत सारे बिखरे पड़े हैं, किसकी नज़र में कब चढ़ गए, तो बहुत सारे अंग्रेजों ने खोजा, उन्होंने पूरा किया। अब कुछ हम लोगों की नज़र में आ रहे हैं तो उसको हम लोग खोज रहे हैं। तो अब खोज करके उसका जो मूल संदेश है, जो भावनाएँ हैं, वो जनता तक पहुँचे, उसके लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। सर, मिर्जापुर में अब तक कितने खोजे गए होंगे? मूल मिर्जापुर में तो अभी यही है और आपको पता है कि सम्राट अशोक ने जितना शिलालेख लिखवाए या जितना लाटें बनवाई वो सारी लाट चुनार के पत्थर से ही बनुआ बलुआ पत्थर से बना है। और आज भी एक जगह यहाँ पे है, उसका सटीक नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आज भी वहाँ बहुत सारी लाटें पड़ी हुई हैं जो रोल करके रखी हुई हैं, लेकिन सम्राट अशोक उसमें लगवा नहीं पाए, ऐसे पड़ी हुई हैं, आज भी पड़ी हुई हैं। शिलालेख लिखने का उद्देश्य क्या है? शिलालेख का मतलब ही हुआ कि जनता, अब चूँकि आज की तरह सामने तो थे नहीं जनता से मिलने का, तो जनता के बात हमारी बात पहुंचती रहे, राजा और प्रजा के बीच जो संदेश, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नज़दीकी रिलेशनशिप के लिए शिलालेख लिखवाया गया ताकि शिलालेख के माध्यम से राजा सीधा जनता से जुड़ सकता है, इसलिए शिलालेख लिखवाया गया। इसलिए जहाँ भी शिलालेख है, आज भले वहाँ पहाड़ी है, आज भले वहाँ जंगल हो गया, लेकिन जिस समय लिखवाया गया होगा 2000 साल पहले, उस समय वहाँ जंगल नहीं रहा होगा, वहाँ बस्ती रही होगी, लोग रहे होंगे, उनको पढ़ने के लिए लिखवाया गया। अब 2000 साल में बहुत सी परिवर्तन आया तो आज वहाँ जंगल दिखाई दे रहा है। सर, गवर्नमेंट इन शिलालेखों के संरक्षण के लिए क्या कर रही है? कुछ आपको? गवर्नमेंट तो बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन जो अंग्रेज हमारे देश में हमारे आए, जेम्स प्रिंसेप आए, कनिंघम आए, फ्रूरर आए, विलियम जोन्स आए, ये सारे लोगों ने जो बड़ा काम किया है, तो एक तरह से उनका किया गया काम जो रखा पड़ा था, उन्होंने म्यूजियम बनाया, उन्होंने जगह जगह बना के सुरक्षित कराया। अब आज सरकार जो उस पर ध्यान दे रही है, थोड़ा थोड़ा कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जितना ध्यान पुरातात्विक धरोहरों के प्रति आना चाहिए उतना अभी सरकार का ध्यान नहीं आ रहा है। सर, एक सवाल लास्ट करूँगा कि बिहार में जो बोध गया मंदिर है जी, वहाँ पे तमाम तरीके से लोग बता रहे हैं कि उस पर जो अलग लोग हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट।
फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।